हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्नर्स पॉइंट। सब लोग तैयार हो जाइए, रात का बज गया है 9 और आप लोगों को पता है कि रात का 9 बजे मेरा मैथ का प्रैक्टिस बैच चलता है। अभी तक 15 क्लास पीछे हो चुका है और इन 15 क्लास में मेरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन से हम स्टार्ट किए थे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पूरा प्रैक्टिस बैच खत्म हो चुका है, पूरा प्रैक्टिस चैप्टर खत्म हो चुका है। टाइम एंड वर्क का चल रहा है और ये टाइम एंड वर्क का आपका केवा क्लास है। देख लीजिए, टाइम एंड वर्क का आपका ये 7वां क्लास है। ठीक है, टाइम एंड वर्क का आपका 7वां क्लास है। तो जितना भी कुछ पीछे छूटा हुआ है सब लोग पहले उसको कवर कीजिए, उसके बाद या फिर एक काम कीजिए, इसको देखने के बाद पीछे वाला पहले कवर कर लीजिएगा। ठीक है, पीछे करने के बाद ही ये समझ में आएगा। और सब लोग तैयार रहिएगा। नेक्स्ट संडे को, इस बार संडे को 8 बजे, कितना बजे? सुबह 8 बजे मैराथन लेकर के आएंगे हम, जो 1 से लेकर के 50 तक। यहां रात का 9 बजे हम बेसिक करवाते हैं, सॉरी प्रैक्टिस करवाते हैं। तो सुबह 8 बजे हर संडे को मेरा बेसिक मैराथन चलता है आपका। अभी तक रेशियो का मैराथन खत्म कर चुके हैं, 2 संडे पहले हम चालू किए थे। रेशियो का 2 क्लास में पूरा खत्म कर चुके हैं, जाकर के देख लीजिए, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। टाइम एंड वर्क का इस संडे कराएंगे, फिर अगला संडे टाइम एंड वर्क कराएंगे। हर संडे को आपका मैराथन चलेगा, जिससे आप लोग बेसिक भी कर सके और यहाँ रात का 9 बजे आप लोग प्रैक्टिस भी कर सके, जिससे आने वाला एग्जाम आपका जल्दी से जल्दी निकल जाए और अच्छा स्कोर कर सके आप लोग मैथ में। बाकी इंग्लिश में, रीजनिंग में सर लोग तो पढ़ा ही रहे हैं आप लोग को, वोकैब चल रहा है, प्रैक्टिस चल रहा है, सारा चल रहा है आप लोग का। चलिए तैयार हो जाइए क्वेश्चन के लिए। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। थोड़ा सा इसमें हिंदी में मिस्टेक था, हम सुधार दिए इसको। ठीक है, चलिए एग्जाम में भी ऐसे ही मिस्टेक आया था, देखिए आप क्या लिखा हुआ है, पढ़िए अच्छा से। क्वेश्चन का लेवल हल्का बढ़ चुका है, थोड़ा सा पढ़िए इसको अच्छा से। तीस सेकंड का समय दे रहे हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर लीजिएगा। सब्सक्राइब सबसे पहले कीजिएगा सभी लोग। चलिए टाइम में बताते हैं ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए समझिए क्या लिखा हुआ है। एक काम को 10 दिन में, एक काम को करता है के दिन में? 10 दिन में करता है। बी उसी काम को के दिन में करता है? 20 दिन में करता है। सी उसी काम को के दिन में करता है आपका? सी उसी काम को करता है आपका 30 दिन में। ठीक सर, टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका? 60। टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका? 60। एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 6, 3 और 2। ठीक, आगे लिखा हुआ है ए काम शुरू करता है। ठीक, शुरुआत कौन करता है? ए करता है। क्या करता है? शुरुआत करता है आपका ए। ठीक है, यहां तक। उसके बाद फिर बी आता है, फिर सी आता है, लिखा हुआ क्या? और बारी बारी से तीनों एक दिन काम करते हैं, बारी बारी से करते हैं। फिर बी आता है, फिर कौन आता है? सी आता है, फिर ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है। मतलब सर यहां देखिए, हर 3 दिन में ए कितना काम करेगा? 6 काम करेगा। बी कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। सी कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। फिर 6, 3, 2, फिर 6, 3, 2, 6, 3, 2। तो सर यहाँ पता क्या चल रहा है कि हर 3 दिन में काम रिपीट हो रहा है। हर 3 दिन में काम क्या हो रहा है आपका? रिपीट हो रहा है। इसका मतलब यह है कि हर 3 दिन में आपका काम कितना हो रहा है वो ध्यान दीजिएगा। हर 3 दिन में कितना काम हो रहा है? 6, 3, 9, 2, 11। हर 3 दिन में आपका 11 काम हो रहा है। काम कितना करना है? 66 काम करना है। तो धीरे धीरे 66 तक पहुंचिए हम लोग। ठीक है, 11 को अगर 6 से कर देंगे तो आगे भाग, सॉरी 60 काम करना है, तो अगर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 से प्लस भाग जाएगा। तो 60 से पहले कम लेते हैं, किससे इंटू करेंगे? 5 से। किससे इंटू करेंगे? 5 से। मैराथन का बेसिक देखिएगा, उसमें बता देंगे पूरा अच्छा से कि 5 से ही इंटू क्यों किए, और भी अच्छे से बता देंगे। तो 15 दिन में कितना काम हो गया है? 55 काम हो गया है। ठीक, 15 दिन में अगर 55 काम हो गया है, हम लोग को काम कितना करना है ये बताइए? हम लोग को काम करना है टोटल 60। कोई है क्या? देखिए देखिए 15 दिन में कितना काम होगा? 55 काम हो गया। ठीक है, अब ये बताइए 15 दिन में अगर आपका 55 काम हो गया, काम कितना बचा है? 5। अब ये बताइए कि काम 15वां दिन काम खत्म कौन किया है? जैसे कि
ए बी सी, ए बी सी 6 दिन हुआ, ए बी सी 9 दिन हुआ, ए बी सी 12 दिन हुआ, ए बी सी 15 दिन हुआ। लास्ट दिन कौन काम किया है? सी। तो वापस से कौन आएगा? कौन? अंकल। वो वापस से कौन आएगा? ए आएगा। वापस से कौन आएगा? ए आएगा। ठीक, तो ये 15 दिन हो गया। अब 15 दिन हो गया, काम कितना बचा हुआ है? 15 दिन तो हो गया कंप्लीट, है ना। अब काम कितना बचा हुआ है ये ध्यान दीजिएगा, यहां लिख रहे हैं। अब काम बचा हुआ है आपका कितना? 5। काम बचा हुआ है 5, क्योंकि 60 काम करना था, 55 काम हो गया और 15 दिन लगा 55 काम करने में। ठीक है, यहां तक बच्चा कैसे बता रहे हैं समझिएगा। तो यही 5 काम को करने में, यही 5 काम को करने में सी पर डे कितना काम करता है? 6 काम करता है। तो ये 5 काम को करने में सी की एफिशिएंसी कितना है? 6। तो 5/6 दिन लगेगा। ठीक है, वर्क बाय एफिशिएंसी डेज, वर्क बाय एफिशिएंसी डेज। तो कुल मिलाकर के कितना हो गया? 15 5/6 दिन, मतलब डेज। ठीक है, कितना हो गया? डेज। ये रहा आपका आंसर। एकदम अच्छा से हम समझाए हैं, सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है तो कमेंट करते चलिए। सभी का कमेंट आ रहा है, सभी का कमेंट हम पढ़ रहे हैं। ज़्यादा कमेंट का रिप्लाई नहीं करते हैं, वरना कम समय में आप लोग का क्वेश्चंस नहीं हो पाएगा। ज़्यादा प्रैक्टिस बैच हम लंबा रखते नहीं है ना। 35 मिनट तक रखने की कोशिश करते हैं, ताकि आप लोग पर डे मन से देख पाएँ। एक ही वीडियो को अगर हम 1 घंटा 1.5 घंटा रख देंगे, मैराथन तो करते ही हैं। ठीक है, प्रैक्टिस को थोड़ा कम समय में किया कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ, पर डे किया कीजिए। इंपॉर्टेंट क्या है? कंसिस्टेंसी। पर डे किया कीजिए, वो इंपॉर्टेंट होता है आप लोग के लिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन परेशान करेगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है, हम समझाएंगे अच्छे से। ठीक है, पढ़िए अच्छे से। जरा पानी लेके आइए। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड, सभी का आंसर आ रहा है, शाबाश। आप कहां से हो सर? हम लोग गिरिडीह से है बच्चा। झारखंड का एक छोटा सा शहर है गिरिडीह, हम लोग वहां से। सोहेल, हम लोग गिरिडीह से है बाबू। झारखंड में कैपिटल सुने होंगे ना, रांची। उसी तरह एक और जगह है झारखंड में, इसका नाम है गिरिडीह। क्या लिखा हुआ है देखिए, ए काम को 50 दिन में, ठीक है, बी उसी काम को, सॉरी, ए काम को क्या दिन में लिखा हुआ है? 30 दिन। बी उसी काम को 50 दिन में, सी उसी काम को 40 दिन में। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा सर? तीनों मिल, यहां तीनों का आपका एलसीएम कितना आएगा? तीनों का आपका एलसीएम आएगा 600। कितना आएगा एलसीएम? 600। ठीक, एलसीएम कैसे निकालें सर? वो मैराथन में बताएंगे। आप लोग संडे को सुबह 8 बजे तैयार रहिएगा देखने के लिए। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 20। ये कितना आ जाएगा आपका? 12। ये कितना आ जाएगा? 15। ये एफिशिएंसी निकालें हम लोग। आगे क्या लिखा हुआ देखिए, ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। मतलब ए जब काम करने के लिए गया तो बी बोला कि चलो एक दिन तेरे साथ हम काम करेंगे, फिर सी बोला कि एक दिन तेरे साथ हम काम करेंगे, फिर वापस से बोला है हम लोग ऐसे ऐसे करके तेरा हेल्प करते रहेंगे। मतलब हर 2 दिन के बाद काम क्या होगा? रिपीट होगा। यहां पर देखिए, ए और बी एक दिन में कितना काम करता है? 32 काम करता है। ए और सी एक दिन में कितना काम करता है? 35 काम करता है। ठीक है, यहां तक आपका। फिर ए और बी जब काम करेगा तो 32 काम होगा, फिर ए और सी काम करेगा तो 35 काम होगा। सबसे पहले तो ये पता चल रहा है कि काम जो है सो हर 2 दिन में, काम जो है सो हर 2 दिन में, ध्यान दीजिएगा, मिटा करके लिख रहे हैं, हर 2 दिन में आपका कितना काम हो रहा है? हर 2 दिन में आपका 57 काम हो रहा है। हर 2 दिन में आपका 57 काम हो रहा है। अच्छा, 67 काम हो रहा है।
ठीक है, यहां तक आपको कहां तक जाना है? आपको जाना है, आपको कहां तक? आपको जाना है 600 तक। ठीक है, आपको जाना है 600 तक। सर 600 तक जाने के लिए ये 67 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि लास्ट तक कहां तक जाए हम लोग? 600 तक जाए। ठीक है, आप लोग हिंट ले सकते हैं इससे, ये 17, 16, 18, 19 ये सब से हिंट ले सकते हैं आप लोग। ठीक, सर ऐसे से हिंट कैसे लेंगे? सर यहाँ पर हिंट लेंगे, पहले अगर 8 से किया जाए इंटू 8 किया जाए। ठीक है, क्या किया जाए? इंटू 8 किया जाए। ठीक, तो कितना आ जाएगा आपका? मतलब कि 16 दिन में कितना काम हो जाएगा आपका? 16 दिन में कितना काम हो जाएगा? 480, 480 प्लस 56, 536। कितना काम हो जाएगा आपका? 536। सर अगर यहां पर गलती से यहां पर 9 लिख दिए, ये आपको नंबर्स का खेला सीखना पड़ेगा। अगर यहां पर 9 कर दिए तो यहां पर देखिए आप 600 काम से आगे भाग जाइएगा। ठीक है, क्योंकि 60, 90 कितना है पूरा मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपका कितना होगा? आपका 540, 540 और 63, 603 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 603। तो क्या आपको 603 करना था? नहीं, हल्का 603 नहीं करना था, आपको कितना करना था? वैसे आप इस तरह से करके भी एक आंसर निकाल सकते हैं। आप लोग आंसर क्या निकाल सकते हैं वो आगे बताएंगे, पहले बेसिक सीख लीजिए, सीधा ट्रिक मत आ जाइए। ठीक है, देखिए यहाँ पर सर यहाँ पर क्या करना है? इंटू 8 करना है। यहाँ पर भी क्या करना है? इंटू 8 करना है। तब कितना काम होगा? 536 काम होगा। 536 काम होगा, कितना दिन में होगा आपका? 16 दिन में होगा। कितना दिन में होगा? अभी थोड़ा देर में आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, यहाँ से अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिएगा सर 16 दिन में आपका 536 काम हो गया। अभी भी कितना काम बचा हुआ है आपका? अभी भी 64 काम बचा हुआ है। कितना काम बचा हुआ है? 64 काम बचा हुआ है। हमको ये बताइए कि 8वां दिन सबसे पहले क्या होगा? ठीक है, 16वां दिन। ठीक है, ए बी काम करेगा पहला दिन, फिर एसी करेगा, फिर ए बी करेगा, फिर एसी करेगा, फिर ए बी करेगा, फिर एसी करेगा। इसका मतलब 16वां दिन जो काम करेगा वो ए और सी करेगा। तो वापस से 17वां दिन कौन आएगा आपका? ए बी आएगा। वापस से 17वां दिन कौन आएगा आपका? ए बी आएगा। ठीक, और जब ए बी काम करने के लिए आएगा तो ए बी क्या बोलेगा? ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ए बी क्या बोलेगा कि देखिए हम एक दिन लेते हैं, क्या लेते हैं हम? इसका इंक चेंज कर रहे हैं, समझिएगा अच्छे से। हम एक दिन लेते हैं और कितना काम कर देते हैं? 32 काम कर देते हैं। 32 काम करता है ना, तो कुल मिलाकर के 17 दिन में कितना काम हो गया आपका? कितना काम हो गया? ये 8, ये 6, ये 5। अभी कितना काम बचा आपका? 64 में से 32 काम हो गया, तो फाइनली अब कितना काम बचा? 32 काम बचा। अभी तक कितना दिन लग चुका है इसको? 17 दिन लग चुका है। अभी तक कितना दिन लग चुका है? 17 दिन लग चुका है। 17 दिन लग चुका है। अब नेक्स्ट बार कौन आएगा? अगला दिन कौन आएगा? 18वां दिन कौन आएगा? ये आएगा, ए और सी आएगा। काम कितना बचा हुआ है? 32। तो 32 काम बचा हुआ है। इस काम को ए और सी करेगा 35 की एफिशिएंसी से, तो कितना लगेगा? 32/35 दिन लगेगा। कुल मिलाकर के 17 प्लस 32/35 मतलब 17, 32/35। 17, 32/35 दिन लगेगा। ये होगा आपका आंसर। ठीक है, ये था आपका बेसिक। सर ट्रिक से कैसे बताना था हमको वो समझिए। ट्रिक से आपको कैसे बताना है वो देखिए, ध्यान दीजिएगा। ठीक, देखिए प्रयास कीजिएगा समझने का। ठीक, सर यहां पर अगर जैसे हम लोग 9 दिन, हम लोग कितना काम करना है? 600 काम करना है। 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं? मतलब हर 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं? यहाँ अगर हर लिख दें हम, ठीक है, हर 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं? 67 काम कर रहे हैं। तो हमको पता है कि अगर यहाँ पर हम लोग 9 से किए तो 18 दिन में कितना काम हो जाएगा आपका? 540 और 63, 603 काम हो जाएगा। मतलब कि सर 18 दिन में आपका कितना काम हो जाएगा? 603 काम हो जाएगा। हमको काम कितना करना था? 600 काम करना था। इसका मतलब कि 18 दिन नहीं लगेगा, 18 दिन से एक दिन हल्का कम लगेगा, 18 दिन से एक दिन कम लगेगा, मतलब लगभग 17 पॉइंट कुछ दिन लगेगा, 17 पॉइंट कुछ दिन लगेगा। इसीलिए आप लोग यहीं से आप लोग आंसर निकाल सकते थे। 18 दिन से बेसी तो लगेगा नहीं, ठीक है, और 16 दिन भी लगेगा नहीं, ये तो होगा नहीं, तो आपका यही आंसर बचेगा। ये भी आप लोग दिमाग लगा सकते थे। जब दिमाग बढ़ जाएगा तो बेसिक से आप लोग ट्रिक पे आ सकते हैं, पर बेसिक सीखते सीखते जो बिगनर्स होते हैं वो पहले बेसिक पर ध्यान दीजिए। हो सकता है कि एग्जामिनर इसको चेंज करे, ये एग्जाम में नहीं आएगा, अभी ये लैंग्वेज आएगा, बस खाली नंबर अलग अलग कर देगा। हो सकता है ये नंबर सूट ना करे, हो सकता है कि एग्जामिनर यहाँ पर ऑप्शन में यहाँ पर 17 32/35 दिया हुआ है, एक ठो ऑप्शन यहाँ पे गायब कर दे, या फिर गायब क्या कर दे, यहाँ पर 6 के जगह
और सेम यही लिख दे, यहां 17 लिख दे, 31/35 लिख दे, तो क्या कुछ कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। और ऑप्शन देगा, मेंस में देगा, प्री में भले नहीं दे, मेंस में देगा ऐसा, तो आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकिएगा। उस समय क्या कीजिएगा, आप लोग को बेसिक अप्लाई करना पड़ेगा। तो ट्रिक भी अपने साथ रखिए और बेसिक का भी दामन मत छोड़ा कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्लास आप लोग को समझ में तो आता है ना, इतना प्रेम से बताते हैं समझाते हुए, शायद ही हमको लगता है किसी को नहीं समझ में आता हो। अगर सब लोग पढ़ते हैं ना तो एक बार कमेंट कर दिया कीजिएगा, समझे, बट कमेंट तो करते नहीं आप लोग। अच्छा कोई बात नहीं, धीरे धीरे अपने कमेंट कीजिएगा। चलिए इसको अचानक क्या हुआ देखिए, क्वेश्चन देखिए, टाइमर नहीं आ रहा है, देखिए इसको वाटर। चलिए आई थिंक 30 मिनट सेकंड से ऊपर हो गया होगा। अब हम लोग बनाते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान दीजिएगा। एक सेकंड रुकिएगा, ठीक। देखिए क्या लिखा हुआ है, ए एक काम को कितने दिन में कर सकता है, एक काम को 33 दिन में कर सकता है, ठीक। बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 18 दिन में, ठीक है। सी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 55 दिन में। सर यहाँ पे आप लोग को एलसीएम निकालने में प्रॉब्लम होगा, लेकिन हमको 990 दिख रहा है, लेकिन आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। ये दोनों में कॉमन क्या है आपका, 11 कॉमन है। उसके बाद 55 को पकड़िए, क्या होता है, 11 पंजे 55। 33 को पकड़िए, क्या होता है, 11 तिया 33। 18 किससे बना है, 6 तिया 18 से बना है, 3 तो पहले से है, क्या घट रहा है, 6 घट रहा है। तो ये हो गया 6, ये हो गया एलसीएम, ठीक है। इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका क्या आएगा, 33, ये 33 होगा और ये 30, 33 × 30 कितना हो जाएगा, 990। 990, तो ये हो गया आपका एलसीएम, कितना हो गया आपका, 990, ठीक। अब देखिए 990 को 33 से करेंगे तो कितना आएगा आपका, 30। 18 से करेंगे कितना आएगा आपका, 55। 55 से करेंगे कितना आएगा आपका, 18। 55 से करेंगे डिवाइड कितना आएगा आपका, 18। ये सब आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में करना पड़ेगा, वरना एग्जाम दूर चल जाएगा आप लोग के लिए। यदि एकांतर दिनों में सी और बी ए की सहायता करते हैं, सेम प्रोसेस है, लेकिन पहले सी आता है, ये बात ध्यान रखिएगा। किसके, ए की सहायता करते हैं, मतलब ए के साथ पहला दिन कौन आता है, सी आता है। नेक्स्ट दिन ए के साथ कौन आता है, बी आता है, ठीक। फिर ए के साथ कौन आता है, सी आता है। आप समझ गए होंगे कि ये केवल खरपतवार का काम करता है, हम लिखते खाली आप लोगों को समझाने के लिए, एग्जाम में लिखना है नहीं। ए और सी पर डे कितना काम करता है आपका, पहले ए और सी पर डे कितना काम करेगा, 48 काम करेगा। फिर ए और बी कितना काम करेगा आपका, 85 काम करेगा, ठीक, 85 काम करेगा। चलिए अब नेक्स्ट समझिए आप लोग। इसका मतलब हर 2 दिन में आपका, हर 2 दिन में कितना काम हो जाएगा आपका, 132 काम दिख रहा है। हर 2 दिन में कितना काम होगा आपका, 132 काम होगा। 13 होगा ना, 133 काम होगा। हर 2 दिन में आपका 133 काम होगा, ठीक। अगर हर 2 दिन में आपका 133 काम होगा तो सर यहाँ पे क्या दिमाग लगाएं, हमको ये बताइए हम लोग। अब देखिए पिछला क्वेश्चन में आप लोगों को बताए थे ना कि यहाँ पर नसीब अच्छा था कि पिछला में आपका 17 एक ही को दिया था, इसलिए ऑप्शन ने मार सकते थे। लेकिन यहाँ देखिए हर बार ऑप्शन क्या दे दिया है, 14, 14, 15, 15। ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे हम लोग, ठीक। हाँ लेकिन एक बार ऑप्शन का इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 14 दिया हुआ है, इसका मतलब इसको 7 से इंटू करके चेक कर सकते हैं। 6 से करेंगे नहीं, क्योंकि 12 कहीं दिया हुआ है नहीं। एक काम करते हैं, पहले 7 से करते हैं, अगर आगे भाग रहा होगा तो छोड़ देंगे। 7 से करते हैं पहले, ठीक है। यहाँ तक क्या हो जाएगा आपका, 13 7 91, मतलब 910 और 21 932, सॉरी 931। तो कुल मिलाकर के 133 को जब कीजिएगा आप लोग किससे, 7 से कीजिएगा तो देखिए
133 में 130 छुपा हुआ है, 130 को 7 से कीजिएगा 910 आएगा, और 3 × 7 21 आएगा। 910 और 21 कितना होगा? 931 होगा। 990 से आगे भागा क्या? नहीं ना भागा, इसका मतलब ये सही है। अगर 8 से कर देते हैं, मेरा बात सुनिएगा ध्यान से, अगर 8 से कर देते हैं, यहाँ पर 8 यहाँ पर 8, तो देखिए आगे भाग जाता है ना। कैसे आगे भागा? 13 8 है 104 होता है, मतलब 1040 तो ऐसे ही हो गया आपका, है ना। 8 × 24 मतलब 1064, तो आगे भाग गया ना। तो आगे नहीं भागना है आपको ना, काम कितना करना है आपको? 990 ही काम करना है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 7 से करना पड़ेगा, इसको भी 7 से करेंगे। तो इसका मतलब 14 दिन में कितना काम करेगा ये? 14 दिन में काम करेगा आपका 931 काम करेगा। ठीक, पता है कि जब आखिरीवा दिन, आखिरी का 14वां दिन कौन काम करेगा? ए बी काम करेगा। तो आप जब 15वां दिन आएगा तो कौन काम करेगा? 48, मतलब ए और सी काम करेगा। ठीक, और ए और सी जब आता है तो एक दिन में कितना काम करता है आपका? 48 काम करता है। और जब ये 48 काम करेगा तो कितना काम कर देगा आपका? 979 काम कर देगा। मतलब 15 दिन में कितना काम हो जाएगा? 979 काम हो जाएगा। तो 15 दिन में 979 काम हो जाएगा। अब जो ए और सी आएगा उसके लिए कितना काम बचा है? केवल 11 काम बचा है, केवल 11 काम बचा है। इतना काम तो हो गया ना, इतना काम हो गया। कितना काम बचा है आपका? 990 में 11 काम बचा है। और इसको करने के लिए कौन आ रहा है आपका? ए और बी आ रहा है। ए और बी पर डे कितना काम करता है? 85 काम करता है। तो कितना दिन लेगा? 11/85 दिन लेगा। कुल मिलाकर के 15 + 11/85 मतलब 15 11/85 दिन होगा आंसर। समझ में आया होगा आंसर? अच्छा से हम समझाते हुए निकले हैं, किसी को तकलीफ नहीं हुआ होगा जहां तक हमको लगता है। हम लोग जहां से बिलोंग करते हैं ना, वहां पर लाइन का भी व्यवस्था सही नहीं है। आप लोग को केवल पढ़ाने के लिए हम लोग बड़ा सा बैटरा लगाए हुए हैं ताकि ये बोर्ड चल सके। ये बोर्ड अकेले 500 वाट खींचता है, जो कि इन्वर्टर में भी सही से नहीं चलेगा। और विश्वास कीजिए कि हम लोग के शहर में अगर लाइन रह रहा है, अभी खासकर गर्मी का मौसम में, तो 24 घंटा में अगर हार्डली गर्मी का मौसम में 12 से 13 घंटा रह जाए तो बहुत है। क्या सर? रात मिला करके, रात में देता है कभी कभी, तो रात में काट भी देता है। ठीक है, मतलब इन्वर्टर से हम लोग का घर तो चल जाता है, पर इन्वर्टर से इतना बड़ा बोर्ड नहीं चलेगा, समझे। चलिए, इतना कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो बार चैनल को, आप लोग का काम है कि चैनल को आगे बढ़ाएं और चैनल को इतना लोग के पास पहुंचाएं कि हाँ लगे बाकी जो यहाँ पे राज कर रहे हैं बाकी टीचर्स, उस तरह आप लोग का काम है हम लोग को भी आगे बढ़ाना। हर किसी को आगे बढ़ाना आप लोग का काम है। आप लोग जनता है तो आप लोग का काम है आगे बढ़ाना। देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन बड़ा ही लाजवाब है। क्वेश्चन बीच में कर देते हैं कि पढ़ने का अच्छा मौका देते हैं। पढ़िए क्वेश्चन को एक बार। टाइमर इसमें नहीं लगाते हैं क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट होगा, हम बताएंगे इसको। धीरे धीरे हो जाए। हेलो, ठीक है। हाँ है वो ब्लिंक कर रहा है तो है। चलिए क्या लिखा हुआ आइए देखते हैं। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, शानदार है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अपना लेवल रखता है इसलिए आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, हम बता देते हैं। एक्स एक काम को 27 दिन में करता है, एक्स एक काम को 27 दिन में करता है, वाई उसी काम को 36 दिन में करता है, और जेड उसी काम को 54 दिन में करता है। आप लोग का एलसीएम दिख रहा होगा, देखने का प्रयास कीजिएगा। एलसीएम दिख रहा होगा 108। एगो सेशन लेकर के आएंगे टाइम एंड वर्क के लिए, केवल एलसीएम से बेस्ड, तो आप लोग का एलसीएम निकालने में हेल्प करेगा। टेंशन मत लीजिए, हम लेते हैं। ये 4 से जाएगा, ये 3 से जाएगा, ये 2 से जाएगा। 27 चौक 36 दिया, 54 दूनी। ठीक, क्या लिखा हुआ देखिए। एक दिन एक व्यक्ति कार्य करता है, जैसे एक्स कार्य को प्रारंभ करता है, फिर उसके बाद खाली फालतू लैंग्वेज बढ़ाया है आप लोग को कंफ्यूज करने के लिए।
सिंपल कहानी यही बोला जाता है कि स्टार्ट करता है एक्स, फिर वाई, फिर जेड, चलते रहता है। जैसे पहला क्वेश्चन हम करवाएंगे। एक दिन एक व्यक्ति कार्य करता है, जैसे एक्स कार्य को प्रारंभ करता है, उसके बाद फिर वाई, उसके बाद फिर जेड, जेड काम करता है। एक बात समझ लीजिए कि यहां से लेकर के यहां तक का क्वेश्चन का मतलब पूरा खत्म है। एक लाइन में लिख सकता था कि बारी बारी से ये लोग काम चालू करते हैं, शुरुआत करता है एक्स, ठीक है, शुरुआत एक्स करता है, तो इसका मतलब एक्स। अब फिर आगे देख लीजिए, वे इस तरह 24वें दिन तक कार्य करते हैं, मतलब 24 दिन तक कार्य करते हैं हम लोग, ठीक है। 24 दिन देख लेते हैं कितना काम करता है। एक्स काम शुरू करता है तो एक्स पर डे 4 काम करता है, वाई पर डे कितना काम करता है, वाई पर डे 3 काम करता है, जेड पर डे 2 काम करता है। सेम इसी तरह से रिपीट चलता होगा, एक्स पर डे, फिर वाई पर डे, फिर जेड पर डे, ठीक। आप लोग को ये पता होगा इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि आपका हर 3 दिन में कितना काम हो रहा है। देखिए हर 3 दिन में आपका 7 दूनी 9 काम हो रहा है, दिख रहा है, हर 3 दिन में। क्योंकि हर 3 दिन के बाद रिपीट होगा, फिर एक्स आएगा, फिर वाई आएगा, फिर जेड आएगा। इसका मतलब हर 3 दिन में आपका कितना काम हो रहा है, 9 काम हो रहा है। यहां तक क्लियर है क्या? देख सर 24वें दिन तक जाना है, इसको 3 दिन को 24 दिन बनाने के लिए किससे इंटू करना पड़ता है, आपको 8 से इंटू करना पड़ता है। इसका मतलब इसको भी 8 से इंटू करना पड़ेगा। इसका मतलब 24 दिन में आपका कितना काम हो जाएगा, 24 दिन में आपका 72 काम हो जाएगा। 24 दिन में 72 काम हो गया, इसका मतलब 72 काम हो गया। आपका काम कितना बचा, आपका 36 काम बचा। कितना काम बचा, 36 काम बचा। अब 36 काम को देखिए, 24 दिन तो लग चुका है, अब आगे देखते हैं। वे इस तरह 24 दिन तक साथ कार्य करते हैं, ठीक है। उसके बाद शेष कार्य एक्स व जेड क्रमिक दिन से कार्य समाप्त करते हैं, ठीक। जिसमें गए 25वें दिन, अच्छा ये हिंदी में थोड़ा मिस्टेक है, जिसमें ए, यहां क्या होगा ए, जिसमें ए 25वें दिन कार्य करता है। जैसे बात क्या हुआ कि 24 दिन तक काम खत्म हो गया और वाई निकल गया, एक्स और जेड काम कर रहा है। तो एक्स और जेड के बारे में बता दिया गया है कि पहले कौन काम कर रहा है, पहले एक्स काम कर रहा है, ये लिख दिया गया है। नहीं दिए, नहीं, पहले कौन कर रहा है, पहले एक्स काम कर रहा है, ठीक। सर 32 काम करना है, अगर पहले एक्स काम करेगा, अब यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा वरना प्रॉब्लम होगा आप लोग को। हम बेसिक से ही बता रहे हैं, पहले एक्स काम कर रहा है, फिर कौन काम कर रहा है, फिर जेड काम कर रहा है, ये नया सिरा से। एक्स एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है, जेड एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। इसका मतलब यह है कि हर 2 दिन में ये दोनों मिलकर के कितना काम करेगा, 6 काम करेगा। काम कितना करना है, 36 काम करना है, एकदम आराम से डायरेक्ट निकल जाएगा। तो इंटू 6 मतलब ये लोग को लगेगा 12 दिन लगेगा कितना काम करने में, 36 काम करने में। कितना दिन लगेगा, 12 दिन लगेगा 36 काम करने में। तो पहले कितना लगा था, 24 दिन, अब लगेगा 12 दिन। तो 12 दिन में कितना काम कर लिया है, 36 काम कर लिया है। पहले लगा था 12 दिन, अब लगा है 24 दिन, कुल मिलाकर के 36 दिन में ये लोग पूरा काम कर लिया है। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, 36 दिन। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग के लिए सुटेबल था। एग्जाम में जो अभी रेलवे का फॉर्म निकलने वाला है, सीएचएसएल का फॉर्म निकल चुका है, आप लोग कृपया सारे लोग भर दीजिएगा। सीएचएसएल तक हम लोग अच्छा से अच्छा प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा देंगे, तब तक आप लोग अच्छा से कोई भी एग्जाम को निकालने के लायक बन सकते हैं। मैराथन देखते रहिएगा, बेसिक भी देखते रहिएगा, मैराथन और प्रैक्टिस देखते रहिएगा, तो सारा आपका एग्जाम निकलने का चांस बढ़ जाएगा, ठीक। यूट्यूब में कोई भी ऐसा पूरा नहीं करवा रहा होगा, आप लोग हम पूरा करवा रहे हैं। ये सेशन चलते रहेगा, रुकने वाला नहीं है, आने वाला एग्जाम चलते रहेगा। आपका जब तक एग्जाम चलेगा आप लोग हम यूट्यूब पर ऑनलाइन करवाते रहेंगे, डोंट वरी। सारा सेटअप हमारा अपना है, कोई भाड़ा का नहीं है कि कुछ समय के बाद बंद कर देंगे। सारा बोर्ड, सारा माहौल, सारा सब चीज़ सेटअप सब अपना है, इसीलिए सेशन चलते रहेगा। सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, हर दिन आप लोग देखते रहिएगा कि चैनल पे क्या क्या अपडेट आ रहा है, ठीक है। इससे अच्छा है कि बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, अपने आप पता चल जाएगा। 62 हो गया, क्वेश्चन नंबर 63 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 करते हैं। ये है आपका इजी क्वेश्चन, जरा ध्यान दीजिएगा। इजी क्वेश्चन आप लोग से बन जाना चाहिए। ये रहा टाइमर, बनाइए।
ये मौसम रहता है ना सर, तो बनाने में मजा आता है ना। हम देखे थे वो प्रोसेस नहीं हुआ था अभी तक। चलिए बहुतों का आंसर आ गया, वेरी गुड। क्या लिखा हुआ है देखिए, लिखा हुआ है ए एक काम को के दिन में करता है, ए एक काम को 30 दिन में करता है। बी उसी काम को के दिन में करता है, 45 दिन में करता है, और सी उसी काम को 90 दिन में करता है। टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका 90, एलसीएम ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। एफिशिएंसी इतना आप कर दीजिएगा, 10 सेकंड भी नहीं लगेगा, 5 सेकंड लगेगा। ए काम शुरू करता है और बी और सी दोनों मिलकर हर तीसरे दिन सहायता पे आते हैं। मतलब हर तीसरे दिन आता है, इसका मतलब शुरुआत में ए काम कर रहा होगा, फिर ए काम किया होगा, तीसरा दिन कौन आया होगा, बी और सी दोनों मिलकर के आया होगा। हर तीसरा दिन आता है, इसका मतलब हर 2 दिन अकेले काम करता है ए। हर तीसरा दिन कौन आता है, बी और सी आता है। मतलब हर 3 दिन के बाद काम क्या होता है, रिपीट होता है। ए पर डे कितना काम करता है, 3 करता है। पर डे कितना काम करता है, 3 काम करता है। तीनों मिलकर के पर डे कितना काम करेगा, 6 काम करेगा। इसका मतलब हर 3 दिन में काम कितना हो रहा है, हर 3 दिन में काम आप लोग को दिख रहा होगा कि 12 काम हो रहा है। इसका मतलब हर 3 दिन में कितना काम हो रहा है, आपका 12 काम हो रहा है। ठीक है, यहां तक। अगर हर 3 दिन में 12 काम हो रहा है, काम कितना करना है आप लोगों को, काम 90 करना है। तो 90 तक पहुंचिए। 90 तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर इसको 8 से किए 96 चल जाएगा, इसलिए इसको कितना करेंगे, 7 से करेंगे। तो कितना हो जाएगा आपका 21 दिन में, कितना हो जाएगा आपका 84 काम हो जाएगा। साफ साफ दिख रहा है, 21, 22, 23 दिन दिख रहा है। अगर 21 दिन में 84 काम हो जाए, कितना काम बचा आपका, 6 काम बचा। कितना काम बचा आप लोग के लिए, 6 काम बचा है। ठीक है, अगर 6 काम बचा है तो आप समझिए मेरा बात को, हर 3 दिन में मतलब ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, तो जो 21वां दिन होगा वो लास्ट में कौन करेगा, ए बी सी करेगा। तो फिर जो 22वां दिन आएगा वो ए आएगा, 3 काम कर देगा। फिर 23वां दिन आएगा, ए काम करेगा, 3 काम कर देगा। तो 22वां और 23वां दिन में 6 काम तो कर दिया ना। तो कुल मिलाकर के जैसे ही +1 दिन में कौन आएगा, अगला दिन कौन आएगा, ए आएगा। और ए पर डे कितना काम करता है, 3 काम करता है। फिर अगला दिन ए आएगा, ए पर डे कितना काम करता है, 3 काम करता है। तो कुल मिलाकर के 21, 22, 23 दिन में कितना काम कर देगा आपका, 90 काम हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के 23 दिन में आपका कितना काम हो गया, 90 काम हो गया। यही तो मेरा आंसर निकालना था। एकदम अच्छा से आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। प्रॉब्लम हुआ होगा तो कमेंट में पिन कर दीजिएगा, हम देख लेंगे। सबका कमेंट हम पढ़ते रहते हैं, बेफिक्र रहिएगा। सबका टाइम टाइम पे रिप्लाई हम करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 से एक नया कहानी है, जो कहानी है आपका एफिशिएंसी का। ध्यान दीजिएगा, ये आखिरी क्वेश्चन है आपका आज का। उसके बाद इस पर दोबारा क्वेश्चन बताएंगे आप लोग का। ज़्यादा लंबा वीडियो रखने का मन करता नहीं, क्योंकि हर दिन करवाते हैं। कंसिस्टेंट रहिएगा, बस खाली हर दिन चैनल पे बने रहिएगा। ये इंपॉर्टेंट है कि हर दिन होना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए, है ना। गति है भी, कभी तेज होगा, कभी धीमा होगा। ठीक है, आंसर आया। चलिए, हाँ पता देखिए, ये रहा आपका आखिरी का क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा हुआ। एक काम को 9 दिन में कर सकता है, नया पैटर्न है, वो अल्टरनेट दिन वाला खत्म हुआ। ए काम को 9 दिन में कर सकता है। बी की क्षमता ए से 50% अधिक है। इसका मतलब बी की क्षमता ए से 50% अधिक है। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/2। बी की क्षमता ए से, बेस किसको माना है, ए को, और यहाँ बेस क्या है, 2। इसका मतलब 2 किसका है, आपका ए का। 2 में 1 अधिक है तो बी का कितना होगा, 3। ये पता है आप लोग, तभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर ए पर डे 2 काम करता है, ए पर डे 2 काम करता है ना, तो 9 दिन में कितना काम करेगा, 18 काम करेगा। अगर ए पर डे, ध्यान दीजिएगा मेरा बात को, ठीक है। ये तो एफिशिएंसी है ना, क्षमता का बात किया है मेरा बच्चा। अगर ए पर डे आपका कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है।
दो काम कर रहा है और एक काम को करने में कितना दिन लेता है, 9 दिन लेता है। तो ये जो है सो 2 के एफिशिएंसी से 9 दिन में कितना काम किया होगा, 18 काम किया होगा। मतलब टोटल वर्क कितना है आपका, 18। बोला क्या है, बी कितने दिनों में अकेले काम खत्म करेगा। बी पर डे कितना काम करता है, 3 काम करता है। तो 18 काम को करने में कितने दिन लगेगा, 6 दिन लगेगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन था, आप लोग को अच्छा लगा होगा क्वेश्चन करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये आप लोग को होमवर्क दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। क्लास को लाइक करके सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी लोग याद से अपना दोस्त लोग को फॉरवर्ड कर दीजिएगा। ये रहा आप लोग के लिए होमवर्क, ठीक है। चलिए, सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पे बने रहने के लिए, ठीक है। इसी तरह अपना प्यार देते रहिएगा। हम लोग आपके लिए रोज नया से नया सेशन आप लोग का बेनिफिट के लिए हम लोग लेते आते रहेंगे। सभी लोग शेयर कर लीजिएगा और चैनल पे हर बार बने रहिएगा। चलिए, सभी को गुड नाइट, अपना ध्यान रखिएगा, माता पिता का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री राम।